हेलो एवरीवन, कैसे हो माय डिवाइन फैमिली। मैं आपका मेरे चैनल गैलेक्ट्री हिस्ट्री पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हमने कल पार्ट 1 में देखा, ये सब देखा, सीरियस, प्लेडियम, एक्चुरियंस। हम मेरे चैनल पर ये सब स्टार सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो हमने देखा था लायरेंस के बारे में, लायरेंस तारामंडल के बारे में। तो लायरेंस तारामंडल ही सबसे पुरानी ह्यूमैनॉइड रेस मानी जाती है। ये सब हमने देखा था। तो ये भी देखा था लायरेंस के। तो ये भी देखा था कि धरती पर लिमोरिया अटलांटिस की शुरुआत उन्होंने की थी, और उनका भगवान विष्णु से कनेक्शन है। लायरन तारामंडल से बहुत सारे स्टारशिप धरती पर आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम वो सब कल देखा था। हमने भी देखा था कि लायरेंस और रिप्टाइल के बीच जब युद्ध हुआ तब मंगल और बृहस्पति के बीच एक ग्रह था जो उसे मालदेव कहते थे। ठीक है, तो लायरन और रिप्टाइल के युद्ध में वो मालदेव फट गया और वो आज एस्ट्रॉयड के बेल्ट में वही है। और बचे हुए लायरेंस धरती पर आए तभी डायनासोर खत्म हुए। तो आज हम जानेंगे पार्ट 2 में कि लिमोरिया और अटलांटिस के बारे में। ठीक है, लिमोरिया 5 लाख साल पहले लायरेंस ने बनाया था। प्रशांत महासागर में टेलीपैथिक वहाँ की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, टेलीपैथिक वाली अटलांटिस। बाद में सीरियन और लायनेस ने मिक्स बनाया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बहुत हुई। 12,000 साल पहले डूब गया अटलांटिस, 12,000 साल पहले डूब गया। किसने बनाया था? लायनेस और सीरियंस ने मिलकर बनाया था। और अब लायनेस के 4 प्रकार: रॉयल, धरती पर इंसान में लायरन का डीएनए है। ठीक है, तो क्योंकि सब रेस इन्हीं से निकली है। लायरन स्टारशिप के लक्षण क्या है? अगर कोई लायरन स्टारशिप है, उसे लगता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ और मेरा लायरन तारामंडल से कोई कनेक्शन है, तो उसके क्या लक्षण है? योद्धा वाली फीलिंग, लीड करना। दूसरा, बिल्ली से प्यार, शेर। लायरा को लायन पीपल भी बोलते हैं। ठीक है, और गुस्सा, न्याय, गुस्सा जल्दी आता है। वेगा तारे से कनेक्ट, वेगा तारा देखकर लगना बचपन की याद में यहाँ का नहीं हूँ। लायरन बाकी रेस प्लेडियंस ये बच्चे हैं। बाकी रेस प्लेडियम, एक्चुरियन, सीरियस, ये सब ना लायरेंस के बच्चे हैं। डार्को रेप्टिलियन, अल्फा डार्को वाले 22 लाख साल पहले युद्ध लायरेंस से किया था।
सीरियस साथ मिलकर अटलांटिक बनाई ओरायन ग्रुप नेगेटिव गुलाम बनाना चाहते हैं। ओरायन पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जो नेगेटिव है वो गुलाम बनाना चाहते हैं इंसानों को, ठीक है। 13,000 सार पर 2025 ते 2032 के लायरन अवेकनिंग की अभी 5D में वेगा होगा। 3D वेगा में 25 प्रकाश वर्ष मिला तारा दिखने, लेकिन 5D 9D में डायमेंशन असली वेगा है। अभी वहाँ क्या है? लायंस काउंसिलिंग है 12 बुजुर्ग लायंस ग्रुप पूरे मानव गैलेक्टिक के दादा है। धरती, प्लैनेट, सीरियस सबकी मीटिंग वहाँ पे होती है। मेरी सारी रेस जो है वहाँ उनकी सारी मीटिंग होती है। धरती के बारे में वहाँ मीटिंग होती है। गैलेक्टिक फेडरेशन का हेडक्वार्टर एंड्रोमेडास, सीरियस, एक्चुरस सबकी मीटिंग वेगा पर होती है, ठीक है। गैलेक्टिक फेडरेशन असल में क्या है? गैलेक्टिक फेडरेशन असल में गैलेक्सी का कोर्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे सब कुछ फैसला होता है। तो वहाँ हीलिंग टेम्पल, ठीक है, मीटिंग वेगा पर होती है। 22 लाख साल के ओरायन वॉर में जो डायनासोर घायल हुए थे, ठीक है, रेप्टाइल, उनकी आत्माएं यहाँ हील हो रही है धरती पर। धरती के स्टार सेट मरने पर पहले वेगा जाते हैं, ठीक है। लायंस डीएनए लाइब्रेरी ब्रह्मांड का ह्यूमनॉइड डीएनए रिकॉर्ड वेगा पर रखा है। धरती वालों का ओरिजिनल भारतीय डीएनए ब्लूप्रिंट यही है, ठीक है। तो अगला ये 2025 से 32 में वेगा का धरती से कनेक्शन हम एक कल देखेंगे पार्ट 3 में। तो आपको कैसी लगी इतनी सी जानकारी तो ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चाहे तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।